तो हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO 7 मार्च 1948 को स्थापना की थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। एवरी ईयर 7 मार्च वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। डेफिनेशंस क्या है? इट इज़ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेरली absence of disease or infirmity. It is complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease and infirmity. थीम क्या है WHO की? तो 2023 में थीम दी थी हेल्थ फॉर ऑल। 2022 की है आवर प्लानट आवर हेल्थ। 2021 की है ए बिल्डिंग ए फेरियर एंड हेल्दी वर्ल्ड, एक अच्छे विश्व का निर्माण। 2020 की है द नर्सेज एंड मिडवाइफ। 2019 की है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। 2018 की है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर हेल्थ फॉर ऑल स्लोगन दिया था। 2017 की है डिप्रेशन लेट्स टॉक। 2016 की है बेड डायबिटीज़। 2015 की है फूड सेफ्टी। 2014 की है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ और 2024 की है माई हेल्थ माई राइट्स। 2025 की है हेल्थी बिगिनर होपफुल फ्यूचर। हेल्थी बिगिनर होपफुल फ्यूचर, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हम आगे देखने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात करेंगे। पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। इट डिपेंड अपॉन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ह्यूमन इज ए लाइव मशीन। इट रिप्रेजेंट हेल्थ स्टेटस, यानी ह्यूमन क्या है? एक लाइव मशीन है और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। डॉक्टर इज ए मैकेनिक्स ऑफ दिस मशीन विच फंक्शंस नॉर्मली टू रिप्रेजेंट हेल्थ स्टेटस, यानी ये मशीन नॉर्मली फंक्शंस करे तो किसको रिप्रेजेंट करती है? हेल्थ स्टेटस को। अगला है इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ एंड इन्वायरमेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट गुड इन्वायरमेंट्स इंडिकेट हेल्थी स्टेटस। साइको सोशल कॉन्सेप्ट। साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? इन दिस कॉन्सेप्ट पर्सन्स आर मेंटली फिट एंड गुड रिलेशनशिप्स इन सोसाइटी। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बताता है? इट इज ए आल्सो नोन एज concept of coordination. Concept of coordination. In this concept all about three concepts come simultaneously. It is best concept of health, यानी ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है हेल्थ का। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट है? 4 कॉन्सेप्ट है। पहला है बायोमेडिकल, दूसरा है इकोलॉजिकल, तीसरा है साइकोसोशल और चौथा है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल-बीइंग गिवन बाय WHO। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल-बीइंग गिवन बाय WHO। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशंस है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल, ये 5 तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल, ये 3 हैं लेस इम्पोर्टेंट। इन 5 का तो क्वेश्चन पूछा जाता है हर टाइम। फिजिकल, इट डिपेंड अपॉन एनाटॉमी ऑफ बॉडी,
यानी फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो एनाटॉमी के ऑफ बॉडी पर डिपेंड है। रेफरेंस वेट ऑफ मेल इन इंडिया 60 kg, रेफरेंस वेट ऑफ फीमेल इन इंडिया 55 kg। मेंटल, इट डिपेंड अपॉन IQ लेवल ऑफ पर्सन्स, रिप्रेजेंट हेल्थ। IQ लेवल, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, हिस्टोलॉजिकल एज और इंटू 100। नॉर्मल IQ है 90 से 109। इंटेलिजेंस मोर देन 110। पुअर है 70 से 89। मेंटल रिटार्डेशंस है लेस देन 70। जीनियस किसे बोला जाता है तो मोर देन 140, मोर देन 140 को जीनियस बोला जाता है। नॉर्मल IQ लेवल है 90 to 109। इंटेलिजेंस है वो है मोर देन 110। पुअर है 100 to 89, 70 to 89। मेंटल रिटार्डेशंस है लेस देन 70। जीनियस किसे बोला जाता है मोर देन 140। मेंटल रिटार्डेशंस लेस देन 70। माइल्ड को किस में रखा जाता है, माइल्ड यानी 50 to 69 तक का बोला जाता है माइल्ड, इसे हम एजुकेशन दे सकते हैं। मॉडरेट, मॉडरेट को 35 to 49, इसे हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई इसे ये ट्रेनिंग दे दो ये काम करने, यानी एक ही पैटर्न पकड़ा देते हैं इसको। और सीवियर, सीवियर 20 to 34, 20 to 34। डिपेंडेंट यानी ये आस गिर रहता है दूसरों पर। और प्रोफाउंड लेस देन 20, इसे कस्टोडियल यानी इसे बांध के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। सोशल, मेंटेन IPR, फॉलो द सोशल नॉर्म्स, यानी सोसाइटी के नियम कायदों को फॉलो करता है और सोसाइटी में IPR अच्छा बनाए रखता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल, बिलीफ इन नेचर यानी प्रकृति में विश्वास करता है। एंड फॉलो द गिव डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन उसे दी जाती है उसे फॉलो करता है। एंड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर, और दूसरों की फीलिंग को रिस्पेक्ट करता है। वोकेशनल, इन दिस कंडीशंस पर्सन्स सोर्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यानी वोकेशनल क्या बोलता है कि इन दिस कंडीशंस पर्सन सोर्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू, यानी उसकी सोर्स ऑफ इनकम उसकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस और नॉलेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगले हैं इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल। अगली आ गई डिजीज़। डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं कल। डिज प्लस इज, डिजीज़ यानी डिफ़िकल्टी, इजीनेस। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।